ये जो आज का मेला है कृषि विज्ञान केंद्र श्रीनगर जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन के डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन सुकास्ट कश्मीर के अंडर काम कर रहा है। इसमें मतलब जो आज का मेला है, जो इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मतलब फार्मरों को मतलब इस वक्त ज़रूरत है ताकि वो काफ़ी मुनाफा इससे हासिल होकर इनकम में इनकी दुगनी नहीं चार गुनी होनी चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि इनकी इनकम 2000 एंड तक तो दुगनी होनी चाहिए। मगर जो भी हमने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं मुख्तलिफ, इसमें डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और अलाइड डिपार्टमेंट भी शिरकत कर रहे हैं। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर का आप ही के ये जो डायरेक्शंस हैं कि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेले मुनक़्क़द कराओ, तो उसी सिलसिले में हमने ये आज ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया। हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन साहब जो इसकी मतलब निगरानी कर रहे हैं, तो इसमें हमने स्टॉलों में मुख्तलिफ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो एग्जिबिटर्स है, उनको रखा है। और हम प्रायोरिटाइज एरिया जो थीमेटिक एरियाज़ हैं, वो अर्बन एग्रीकल्चर है, वो वाटर कंजर्वेशन है, वो इस वक्त जो हमारे ये वेस्ट कंपोस्ट मतलब इसको कैसे जो वेस्ट है इसको कैसे खादों में तब्दील किया जाए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके तहत फार्मरों को हम एक्सपर्ट लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब भी, ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब और जो यूनिवर्सिटी के अफसरान और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अफसरान साहिबान और उनके इसमें शिरकत करें। ये एक बड़ा मेला है, तो इससे फार्मरों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं वो स्टॉलों पर है और जो भी उनके मुश्किलात हैं वो यहाँ उनका अजाला कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। और इसलिए जो मेलाज़ है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने किया, तो आज का मेला जो इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। साइमा पॉल, मैं KVK श्रीनगर में एज अ होम साइंटिस्ट डिसिप्लिन रन कर रही हूँ। तो हमारा यहाँ पर ज़्यादातर प्रोग्राम्स रहते हैं रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जहाँ पर हम रूरल एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा करते हैं। उसमें हम ट्रेनिंग्स देते हैं इनको, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, 1 डे ट्रेनिंग्स रिगार्डिंग वैल्यू एडिशन, क्राफ्ट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट और फैब्रिक पेंटिंग्स हो गई, क्राफ्ट प्रोग्राम्स हो गए, शॉल बनाना, जिसमें ये अपना रोज़गार कमा सकती हैं। ज़्यादातर हमारा फोकस रहता है वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि वो लमसम में निकलते हैं और उनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है। इसीलिए हम फार्मर्स को, फार्मर वुमेंस को सिखाते हैं कि वोकेशनल प्रोग्राम्स में या 1 डे प्रोग्राम्स में किस तरीके से वो प्रोडक्ट्स बना के सेल कर सकते हैं। देखिए, आज यहाँ पर ज़िला श्रीनगर के कृषि विज्ञान केंद्र ने किसान मेले का इनेकाद किया है। इस मेले का मकसद एक तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, दूसरा जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, उनको मौका दिया जाता है, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां वो आके अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं। और ये भी पता चलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना ज़्यादा इनोवेशन का स्कोप है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। तो इस तरीके से जो आज का ये मेला है, मैं समझता हूँ कि इसमें अगर आप लोगों ने यहाँ ज़रूर कैमरा शॉट लिया होगा, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये आप आवाम तक ले जाएं। इसमें देखिए जो प्रोडक्ट्स वॉलनट की ग्राफ्टिंग किस तरीके से करके, उसके बाद आप वेजिटेबल्स में देखिए कितनी इनोवेशन है, और दीगर जो हमारे कंज्यूमेबल्स हैं, और ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग किस तरीके से की जा रही है। इसके अलावा बाकी जो हमारा यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स ने अपना जो टेक्नोलॉजी है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है। और हम अब इनमें से बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको मार्केट में ले जाने के लिए हम अपने जो हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उम्मीद प्रोग्राम है, उसमें जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और प्रोडक्शन से लेकर, फार्म से लेकर मार्केट तक जो लिंकेजेस हैं, जहां मिसिंग डॉट्स हैं, उनको हम कनेक्ट करेंगे, ताकि हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, फार्मिंग फैमिलीज़ हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन ही पहले बलहमा को हमने मशरूम विलेज इस्टेब्लिश किया है, जिसमें 64 फार्मिंग फैमिलीज़
ने पहली बार मशरूम कल्टीवेशन अडॉप्ट किया है और 128 क्विंटल्स प्रोडक्शन की उम्मीद है वहाँ। देखिए एम्प्लॉयमेंट की जानब ऑनरेबल एलजी साहब ने जो शुरुआत की हुई है उसमें अभी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले ही 3000 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए गए हैं। वो तो रही गवर्नमेंट नौकरी, लेकिन इसके अलावा जो स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए मुख्तलिफ शोबों में गवर्नमेंट ने हैंड होल्डिंग की है। उसमें स्कीम्स गवर्नमेंट ने रखी हुई हैं। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, हमारा इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट, KVIB, KVIC, तो इस तरीके से जो मुख्तलिफ हमारे शोबा जाते हैं, जो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ नौकरी की तलाश कर लेना, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट डिग्रीज हासिल करने के बाद एक सरकारी नौकरी के लिए सालों साल वेस्ट करना, मुझे लगता है उससे बेहतर रास्ते भी मौजूद हैं जिसमें हमारे नौजवान एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं और जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। ज़री यूनिवर्सिटी शालीमार आज इस साल का 5वां किसान मेला कर रही है। एक हमने पहला यहाँ पे मार्च में किया था इस साल, उसके बाद 2 लद्दाख में किए, एक हमने शुपयान में किया। आज हमारा 5वां किसान मेला है और मकसद ये है कि जो यूनिवर्सिटी की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम फार्मर्स तक कैसे पहुंचाएंगे और फार्मर्स को हम कैसे मौका देंगे कि उन्होंने जो अपनी इनोवेशंस करी है और उन्होंने जो एंटरप्रेन्योरशिप पे जो काम किया है उनको हम कैसे यहाँ पे उनको मौका देंगे, यहाँ पे उनको दिखाने का। तो आज का जो ये किसान मेला एक ख़ास तौर पे ज़ोर देगा नेचुरल फार्मिंग पे, इस पे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम ज़ोर दे रहे हैं आज। और आज जो रबी सीज़न चल रहा है तो रबी सीज़न में जो क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं उसके बारे में होगा। और तीसरा एग्री स्टार्टअप्स पे भी हमारा काफ़ी फोकस रहेगा आज के इस किसान मेले में। और ख़ासकर जो है एक अर्बन एग्रीकल्चर है। अर्बन एग्रीकल्चर में हम किस तरह से अर्बन एग्रीकल्चर में जो वेजिटेबल सब्जियां हम अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं और अपने घरों में जो फ्लोरिकल्चर है, फूल है, तो ये भी हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उनको कल्टीवेट कर सकते हैं और कैसे उसमें भी हम बिजनेस जो सेमी अर्बन और अर्बन के जो बच्चे लोग उसमें कर सकते हैं। वही साहब हमें बताइए। बिल्कुल सही आपका ये सवाल है कि इससे बहुत सारे नुकसान आता है। एक बड़ा नुकसान पहला हमारे माहौल पे है, हमारी जो ज़मीन है उस पर उसका बड़ा नुकसान है। जब हम इस तरह के जो इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स करते हैं जो कम क्वालिटी के होते हैं और उस तरह से हम माहौल को ख़राब करते हैं, इंसानी सेहत पे भी असर पड़ता है। और तीसरा जो क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है जो यहाँ से निकलता है उस पर भी इतना बुरा असर पड़ता है कि उसको हमें मार्केट करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि आजकल सारे जो ना कंट्री में जो एप्पल मार्केट सिस्टम में काफ़ी परेशानी हो रही है, लोगों को सही दाम उसके नहीं मिल रहे हैं। बड़ा उसका रीज़न ये है कि जो हमें बताया गया कि हमारी जो क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ है वो इसलिए कि स्प्यूरियस केमिकल्स हम यहाँ काफ़ी उनका यूज़ हो रहा है। उसके बाद उसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग उसमें भी हम सही तरह से नहीं कर रहे हैं। और उसके साथ जो भी हम प्रोडक्ट यहाँ से बाहर भेजते हैं हम उसमें ये नहीं बाहर से प्रॉपरली लेबल करके लिखते हैं कि अंदर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है और क्या होना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी वज़ा करी है जो कुछ ही बहुत जल्दी सामने आने वाली होगी, उसमें ज़ोर इसी पर रहेगा हम पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का कम से कम यूज़ इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम किस तरह से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे। पूरे जम्मू कश्मीर में जो हमारी लैंड कम हो रही है और ख़ासकर हमारे जो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ हैं यहाँ पे अब एग्रीकल्चर का एक नया तरीका आया है, वो है वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग में हम छोटे से एरिया में हम ज़्यादा कर सकते हैं, हम सब्जियां उगा सकते हैं उसमें। तो उसमें एक नया तरीका है करने का। मेरे ख्याल में जो हमारे यहाँ पे कश्मीर में जो नौजवान लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, वो इसको इन नए तरीक़ों से एग्रीकल्चर को लेके अपने लिए रोज़गार के इससे तरीके वो वज़ा कर सकते हैं और कम ज़मीन पे हम ज़्यादा पैदावार। ये भी बहुत बड़ा इशू है, ये स्टेट लेवल हमारा इशू है, यूटी लेवल बड़ा इशू है। इसमें हमने गवर्नमेंट के साथ भी इशू उठाया है कि जो हमारी ज़मीन है जो सुकड़ती जा रही है, इसका एक वजह यह है कि हमारी जो पॉलिसी लैंड यूज़ पॉलिसी जम्मू कश्मीर में अच्छी नहीं है और शायद हमने नहीं बनाई भी नहीं है। इस तरह से हाउसिंग पॉलिसी भी हमारी बहुत कमज़ोर है। हमारा जो एक्सपेंशन है यहाँ पे अर्बन और सेमी अर्बन एरिया से रूरल एरिया में वो हॉरिजॉन्टल होता है। हर कोई बंदा एक अपना घर बहुत बड़े एरिया में बनाना चाहता है और उसका तरीका ये है कि हमें वर्टिकल हाउसिंग की तरफ जाना है और गवर्नमेंट इस बात पर जोर दे रही है। और जो हमने
गवर्नमेंट को जो पॉलिसी दी है उस पॉलिसी में ये उसका हिस्सा है। हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और ज़मीन को हम कैसे बचा सकते हैं। सर एग्री स्टार्टअप पॉलिसी मैं आपको बता दूं कि सारे हिंदुस्तान में इस पर बड़ा ज़ोर है, लेकिन उसमें स्कॉस्ट कश्मीर ने एक बहुत बड़ा जो है ना एक रोल अदा कर रही है। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया हुआ है, उस क्रिएट किया हुआ है। आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है, जो हमारे नौजवान लोग हमें सुन रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे इस वक्त ऑन रोल हैं उन्होंने अपने स्टार्टअप कंपनीज़ बनाई हैं, उन्होंने उन स्टार्टअप्स को रजिस्टर किया है एज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़। कम से कम 10 बच्चों के अपने स्टार्टअप्स हैं और वो बच्चे जब यहाँ से फारिग हो जाएंगे कल, वो सरकारी नौकरी नहीं ढूंढेंगे, वो खुद अपना रोज़गार भी के ज़रिए बना रहे हैं और उनके लिए भी रोज़गार के ज़रिए बना रहे हैं। उसके बाद में जो हमारी फैकल्टी है यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में, उनमें भी ये आप आगे कि वो भी स्टार्टअप कल्चर की तरफ जाएंगे और आने वाले समय में हमारी यूनिवर्सिटी पूरी कंट्री में लीड लेगी इस स्टूडेंट स्टार्टअप कल्चर की तरफ। मार्केटिंग समझना होगा और सीखना होगा। हमने कश्मीर जो है ना का प्रोडक्ट है, अपने आप में एक ब्रांड है और हमें इस ब्रांड से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने में काफ़ी आसानी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने अपना प्रोडक्ट कहाँ और कब और कैसे बेचना है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने उस अपने प्रोडक्ट को सही तरह से उसको प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करना है, उसको वैल्यू एडिशन करना है, उसको प्रॉपरली हमने उसको पैक करना है, उसको ब्रांडिंग करना है, उसकी लेबलिंग करनी है और तभी जाके हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकते हैं। जबकि जो हमारा कस्टमर होगा उसको पता होगा ये आया कहाँ से और कोई उंगली न उठाए और उसको पता होना चाहिए बाहर की उस लेबलिंग से कि अंदर इसमें क्या है। और तीसरा बड़ा रीज़न ये है कि हम जब अपने प्रोडक्ट्स की जो पैक करते हैं तो उसकी ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ग्रेडिंग में कोई बेईमानी करी तो जो हमारा ट्रस्ट है कस्टमर पे वो उड़ जाता है।